अपने स्थान पर वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। संयुक्त वंदे मातरम के लिए सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सम्मान करा देता है। ऐसे ही जैसे 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या धाम में समाप्त हुआ है और रामलला का विराजमान हुआ है। मुझे बताइए, क्या ये काम लोकदल के लोग, सपा के लोग, लोकदल आज हमारे साथ है, क्या सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग कर पाते? लेकिन आज भाजपा और लोकदल का गठबंधन आपके पास आया है और यही कहने के लिए आया है। कल अमरोहा में लोकदल ने भी एक सभा की थी, चौधरी जयंत चौधरी की आई। कितना बड़ा अवसर हमारे सामने है जब किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। बहनों और भाइयों, ये सम्मान केवल चौधरी साहब का नहीं है, हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का है, हर अन्नदाता किसान का है। क्योंकि देश के अन्नदाता किसान की आवाज को देश की संसद में और देश की सरकार के पास आजादी के बाद पहली बार किसी ने उठाया था, तो नाम था चौधरी चरण सिंह जी का। उन्होंने उस समय कहा था, भारत के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। अगर अन्नदाता किसान बदहाल होगा तो देश विकास नहीं कर सकता। और बहनों भाइयों, चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया। और चौधरी साहब के सम्मान के साथ हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सम्मान बढ़ गया। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर के किसानों का, अन्नदाता किसानों के साथ साथ प्रदेश वासियों का सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है, ये आप इसी से समझ सकते हैं। एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा, और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। इससे कितनी भव्यता है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए कि एक वोट नौजवानों के हाथों को आजीविका दे सकती है, एक वोट उसे गलत दिशा में लेकर के अपराध की दुनिया में भी धकेल सकती है। मित्रों, ये सब हमें तय करना होता है। हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जिस प्रतिबद्धता के साथ चलाया है, जिस मजबूती के साथ चलाया है, उसका परिणाम सर्वविदित है। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य आज देश के अंदर मोदी गारंटी के रूप में पूरे देश के अंदर पूछ रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देता है। यही है मोदी गारंटी। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाना, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन की सुविधा का प्राप्त हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाना, 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल जाना, यह है मोदी गारंटी। और मोदी जी इसलिए सफल हुए, सपा बसपा और कांग्रेस इसलिए विफल हुई क्योंकि जब वे सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार है और 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये लोग सत्ता में आते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग आज सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। और मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सरकार हर भारतवासी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए कार्य करेगी। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सपा बसपा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, भारत के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, हर नागरिक की संतुष्टि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम होना चाहिए। और उसी समाधान का रास्ता निकालने के लिए मोदी जी ने जो रास्ते अपनाए आज उसी का परिणाम है कि भारत दुनिया की अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब चारों ओर को सहायता, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा,